on class 10th Geography Chapter 1 Resources and Development। सबसे पहले तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज, हम लोग ये जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। तो सबसे बेसिक चीज़ कि रिसोर्स वो चीज़ होता है जो हमारे नीड को फुलफ़िल करता है। अगर हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आज के लिए, अभी के लिए जो टाइम चल रहा है, फ़ोन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये भी एक रिसोर्स है। फिर इफ़ यू आर यूजिंग एनी थिंग, एनी यूटेंसिल फॉर कुकिंग फूड, इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। समथिंग विच वी यूज़ टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ नोन एज रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये हो गया हमारा रिसोर्स का डेफिनेशन। बट जो हमारे नीड को सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है वही रिसोर्स नहीं हो सकता है। रिसोर्स इज समथिंग जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में वो हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, उस चीज़ को ईजिली हम खरीद सकते हैं, उस चीज़ को हम टेक्नोलॉजिकली इन्वेंट कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। और एक चीज़ और कि कल्चरली वो एक्सेप्टेड भी हो, सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगा, तभी हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। तो यू कैन सी the definition here that anything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब टेक्नोलॉजी से वो इन्वेंट हो सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको और हम डेवलप करके उसको और भी हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि प्लांट जो होता है वो भी एक रिसोर्स है, बट उससे हम मेडिसिन कैसे बनाते हैं, उसको टेक्नोलॉजी से इन्वेंट करके उसको और प्रॉपर डेवलप करके हम उस चीज़ से मेडिसिन बनाते हैं, और वो मेडिसिन जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, हम इजीली उसे परचेज कर सकते हैं। तो फिर उसको परचेज करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। हाँ, तो हियर इट इज़ रिटन कि इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। और फिर उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। और कल्चरली मतलब जो हमारा सोसाइटी है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तभी हम उसे रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आप कोई कुछ अगर सामान होता है जो, जैसे कि आप मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव सामान होता है, तो सोसाइटी उसको बहुत कम लोग जो रहते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लोग, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या होता है कि वो यूज़ कम होता है सोसाइटी में, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जो रिसोर्स होते हैं ना, वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकली वो बन भी जाते हैं। फिर हमारे पास इकोनॉमी यानी हमारे पास मनी इतना होता है कि हम उस चीज़ को खरीद भी सकते हैं, और वो कल्चरली क्या हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है। मतलब कल्चर या फिर जो हमारा सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसोर्सेज। ठीक है, फिर उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इट मीन्स कि ऑन व्हाट बेसिस द रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। ठीक है ना, जो हमारा रिसोर्स है वो भी डिफरेंट ग्रुप में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है ना, ये और फिर ये तीन जो हमारा है, इस बेसिस पे हमारा जो रिसोर्स है ना वो डिवाइडेड है। ठीक है, और भी है, एक और है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो मतलब इन सारे बेसिस पे क्या है, हमारा जो रिसोर्स है वो डिवाइडेड है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारा जो रिसोर्स है वो दो ग्रुप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट जो हमारा है वो है बायोटिक, और दूसरा जो हमारा है वो क्या है, एबायोटिक। ठीक है ना, ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज बायोटिक। डिराइव्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर लाइक लिविंग थिंग्स, बर्ड्स, फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक रिसोर्स जो होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिराइव होते हैं हमारे बायोस्फीयर से। ठीक है ना, बायोस्फीयर से वो डिराइव होते हैं। इट मीन्स कि जिस सरफेस पे हम रहते हैं, ठीक है ना, अर्थ का जिस भी सरफेस पे हम रहते हैं, और द सरफेस ऑन विच वी लिव
और लिविंग ऑर्गेनिज्म लीव इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और उस सरफेस पे हम रहते हैं और उस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे हम लोग भी आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, फिर फिशेस, फिर एनिमल्स, फिर बर्ड्स, जो भी है, जो भी इस बायोस्फीयर पे रह रहा है वो सब आ जाते हैं किसमें, बायोटिक रिसोर्सेज में, ठीक है ना। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ए बायोटिक रिसोर्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज ए बायोटिक रिसोर्सेज, यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर सच एज वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, मिनरल एक्सेट्रा। अब जो ए बायोटिक रिसोर्सेज होता है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है हम जैसे ही अपने ग्राउंड, मतलब अर्थ जो है, अर्थ को जब हम लोग खोदते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, मिनरल्स वगैरह निकलता है। फिर अगर हम किसी क्या बोलते हैं उसको, अगर आप किसी वाटर रिवर वगैरह में जाओगे तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, वाटर एज अ रिसोर्स आप लोगों को मिलेगा। फिर अगर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें, उससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, उससे हमें एयर मिल रहा है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और दे ऑल आर टुगेदर अ रिसोर्स फॉर अ लिविंग बीइंग्स, ठीक है ना। हमारे लिए क्या है, वो एक रिसोर्स है क्योंकि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हमें सेटिस्फाई कर रहा है, और वो टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली भी फिजिबल है, ठीक है, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल है। तो दीज ऑल यू कैन सी कि जो इन तीनों प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो सारे क्या है, वो रिसोर्सेज में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वी विल सी कि then you just see ki water, air, soil, sunlight, mineral etc. all are what, these all are resources, but which type of resources, these are abiotic resources, ठीक है। Now let's study about on the basis of exhaustibility. Now we will read the resources, the classification of resources on the basis of exhaustibility, ठीक है ना। Now we will read about what, exhaustibility, मतलब classification of resources on the basis of exhaustibility, ठीक है ना। exhaustibility के basis पे हमारा जो resource है वो दो पार्ट में divided है, that is renewable resources and non-renewable resources, ठीक है। It is very easy to understand कि renewable resources are those resources जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करके फिर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर जब हम एक बार यूज़ करते हैं, जब फिर देन यू सेल द पेपर्स, व्हाट यू डू विद द पेपर आप लोग क्या करते हो, पेपर को जैसे ही आप लोग न्यूज़पेपर भी अगर घर पे लेते हो तो हम लोग उसे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसे रख देते हैं। और बेसिकली व्हेन वी सी कि वो बहुत ज़्यादा जगह कैप्चर कर रहा है आपके घर पे या जिस भी जगह पे आपने उसे रखा है, तो उसको आप लोग क्या करते हो, उसको आप लोग फिर ले जा करके वो बेच देते हो, कबाड़ी वाले को दे देते हो। फिर वो फ्रॉम देयर व्हाट हैपन टू द पेपर, वो जो लोग रहते हैं वो पेपर को रिसाइकल करके फिर से न्यू पेपर बनाते हैं, ठीक है। और उसी पेपर को फिर से एज ए न्यूज़ पेपर दे यूज़, और किसी भी कॉपी में वो डाल देते हैं और वो कॉपी तैयार हो जाता है। फिर वी ऑल एज ए स्टूडेंट्स वी बाय द कॉपी और फिर हम लोग वही कॉपी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, दे वी राइट। तो यही होता है हमारा पेपर। देन पेपर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि हम लोग उसको रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक बार यूज हो जाने के बाद उसे दोबारा से यूज कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद उस चीज को हम लोग जब दोबारा यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज see here it is written ki renewable resources, those resources or substance which can be renewed after the certain period of time is known as renewable resources, ठीक है। I have told you just now कि those resources जिसे हम certain period के बाद फिर से use करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, renewable resources, ठीक है। renewable resources बेसिकली आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसे हम लोग रिसाइकल करके दोबारा यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट डिवीजन आता है हमारा क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अभी मैंने बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग रिसाइकल करते हैं,
जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं उन सबको हम लोग रिसाइकल करके यूज़ करते हैं. बट वॉट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट विच मीन्स नॉट रिसाइकल्ड. ठीक है, जिस रिसोर्स को हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जिस रिसोर्स को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, मीन्स सिंगल टाइम यूज्ड रिसोर्सेज इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि दोज रिसोर्सेज और सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिन्यूड आफ्टर द यूटिलाइजेशन और द सिंगल यूज रिसोर्स इज नोन एज सिंगल यूज रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारा क्या, फॉसिल फ्यूल या फिर क्रूड ऑयल. ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आ जाएंगे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वगैरह जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार यूज करते हैं एंड दे कांट बी यूज्ड अगेन. ठीक है, सिंगल यूज होता है, उनको एक बार हम लोग यूज कर देते हैं तो फिर ना हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं ना उसे हम दोबारा से यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मेन पॉइंट, द सिंगल यूज रिसोर्स इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे अब हम लोग अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसका, रिसोर्स का. बेसिकली वी आर रीडिंग अबाउट रिसोर्स एंड वी विल सी अबाउट रिसोर्स ओनली. तो रिसोर्स का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो ओनरशिप में जो हमारे रिसोर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज individual resources, second is community owned resources, third is national resources and the fourth one is the international resources. Now individual resources. ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जो घर है, इन विच यू लीव, योर हाउस इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स. इट इज अ रिसोर्स. वो जो हाउस है, जिस घर में आप रहते हो, वो भी एक रिसोर्स है. वो रिसोर्स क्यों है, क्योंकि the house in which you live, yes, it surely satisfy your needs. अगर वो घर नहीं होता तो आप फिर कहाँ रहते. अगर वो घर आपके पास है तो आप उस घर में रह रहे हो, तो वो घर जो है वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है ना, और इट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स. हाउ इट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स, बिकॉज उसे ओन करने के लिए कोई 3 या 4 लोग नहीं है. या तो आपके मदर होंगे या तो आपके फादर होंगे, जो या फिर आपके घर के जो भी एल्डर गार्जियन होंगे, उन्हीं के अंडर में वो जो पूरा घर है वो है. तो बेसिकली इट इज़ अ इंडिविजुअल रिसोर्स. या फिर एक आप बोल सकते हो कि द लैंड ओनर. ठीक है, जो लैंड रहता है वो भी कोई सिंगल पर्सन ही खरीदते हैं, या फिर और भी सामान जो रहता है घर पे, जितने भी, मतलब आप कभी जाते हो मार्केट में तो क्या होता है कि टेलीविज़न वगैरह जब हम लेते हैं तो वहाँ पे ओनर का नाम लिखा जाता है. जब आप लोग पेपर फिल करते हो तो उसमें ओनर का नाम लिखते हैं, तो वो घर के किसी सिंगल पर्सन का ही नाम लिखा जाता है वहाँ पे. तो इट इज़ ऑल्सो अ इंडिविजुअल रिसोर्स. ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स मीन्स द रिसोर्स विच इज़ इन अ सिंगल हैंड. ठीक है, जिससे जो ओन करते हैं, सिंगल कोई पर्सन हो, वो जो ओन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. यू कैन सी हियर resources which are owned individually, for example land ownership etc. So land ownership I have told you just now that it is a individual resource. Now next we will read about community owned resources. अब community owned resources क्या होते हैं, देखो, those resources which are owned by a community are called community owned resources. ठीक है, अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज किसे आप लोग बोलोगे. अगर आप देखो बेसिकली कोई भी जगह होता है वहाँ पे क्या होता है, पार्क वगैरह होता है. ठीक है ना, कोई एक सोसाइटी है, उसका अगर कोई उसका कोई मान लो एक पार्क बना हुआ है, क्योंकि बेसिकली आजकल के लोग, जो भी लोग अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, उन लोगों का अपना ही पार्क होता है, अपना ही शॉप होता है, बेसिकली सब कुछ. ज़्यादातर हाँ ये बात है कि
हम लोगों के साइड वो ज़्यादा दिखते नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वगैरह होते हैं ना, उनका जो अपार्टमेंट वगैरह होता है इट इज़ फुल विथ एवरीथिंग। मतलब उनका अपना पार्क भी होता है, अपना शॉप्स भी होता है उसी अपार्टमेंट में, फिर उसमें डॉक्टर्स क्लिनिक भी होते हैं। मतलब जो भी ज़रूरी होता है किसी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना, वो चीज़ उसमें होता है। तो वो कोई सिंगल हैंड नहीं होता है, वो जो अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए रहता है ना, तो वो कम्युनिटी ओन रहता है, वो पूरे कम्युनिटी के लिए रहता है, इसीलिए हम लोग उसे कम्युनिटी ओन कहते हैं। या फिर यू कैन सी अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड, जहाँ पे बरियल ग्राउंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शमशान घाट, तो वो भी जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिटी ओन्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे एक लोग नहीं जाते, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जाते हैं, इसीलिए वो भी कम्युनिटी ओन्ड ही होता है। ठीक है, सी हियर वन टाइम, it is written resources which are owned by a community are called community owned resources। ठीक है, जो कोई कम्युनिटी ओन करता है किसी रिसोर्स को, मतलब कोई भी कम्युनिटी के अंडर में कोई भी रिसोर्स आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ठीक है, और वो सिंगल हैंडेड कभी नहीं रहता है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल रिसोर्सेज। अब नाम से ही पता चल रहा है नेशनल रिसोर्सेज, इट मीन्स कि वो किसी कंट्री का ही कोई रिसोर्स होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यस, रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्स किसी नेशन को बिलोंग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल, कनाल्स, तो वो किसी कंट्री का ही होता है। फिर रोड्स जो हर सिटी को कनेक्ट करता है या फिर हर स्टेट्स को कनेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी एक मतलब वो पूरे नेशन को कनेक्ट कर देता है और उसे भी हम लोग बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसके बाद वी विल सी अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, जो रिसोर्सेज जो होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर में आता है, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उस रिसोर्स को ओन किए रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। हाँ, देन आई वाज टेलिंग कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज, resource which are regulated by some international institution is known as international resources। जो भी रिसोर्स रहते हैं वो अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ओन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो ओन करते हैं वो सारे ओशियनिक रिसोर्सेज के ऊपर ही रहता है। ओशन में अगर कुछ बेसिकली कोई मिनरल्स वगैरह फाउंड हो गया तो ये सारे ओन किए रहते हैं, किसके अंडर में रहते हैं, ये सारे रहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ वी विल रीड द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट इट इज अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेटस और डेवलपमेंट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेज का, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है ना, पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज किस टाइप के रिसोर्स होते हैं, वो रिसोर्स होते हैं जो फाउंड, मतलब जो रिसोर्स हमें पता है कि वो रिसोर्स तो है बट ना वो यूज नहीं है, मतलब कोई यूज नहीं है उस रिसोर्स का, किसी ने उसे यूज किया ही नहीं है। रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन बट आर नॉट यूज्ड। रिसोर्सेज आर फाउंड, ठीक है, रिसोर्सेज तो हमें मिल रहा है, किसी भी प्रॉपर एक रीजन से रिसोर्स तो हमें मिल रहा है, लेकिन क्या है वो यूज्ड नहीं है या फिर हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये सारे एग्जांपल ना आपको राजस्थान के उस एरिया में मिलेंगे, मतलब जिस रेगिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है, लेकिन उस एनर्जी को कोई यूज़ नहीं करता है, उस रिसोर्स को कोई यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। और बेसिकली इफ़ दे गो दे डोंट, मतलब वो कुछ इस चीज़ पे काम करने के व्यू से नहीं जाते वहाँ,
ठीक है ना। इसीलिए दीज रीजंस, यहाँ पे जो रिसोर्स है वो सबको पता है कि इस जगह पे इतना रिसोर्स है और इस जगह से हमें इतना रिसोर्स तो मिलेगा, लेकिन दे डिडंट यूज इट। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा क्या, डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड and are ready to use, and also identical resources which are being used such as river, forest, etc. अब देखो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो सच में डेवलप्ड रिसोर्स तो है, ठीक है ना। रिसोर्सेज वो बेसिकली वैसे रिसोर्स होते हैं जो डेवलप्ड हैं, ठीक है, डेवलप्ड भी हैं, रेडी टू यूज भी हैं और आइडेंटिकल है। मतलब इस प्रेजेंट टाइम में बेसिकली ये याद रखो कि जो रिसोर्स डेवलप्ड है और इस प्रेजेंट टाइम में वो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे आप फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लो, रिवर का एग्जांपल ले लो कि फॉरेस्ट जो है क्या है, वो तो डेवलप्ड है, मीन्स उसमें मिलने वाले जो भी सामान है वो तो मिल रहे हैं, यूज भी हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो खत्म नहीं हो रहा है अभी, वो रिसोर्स अभी भी अवेलेबल है कि मेनी पर्सन कैन यूज दैट रिसोर्स रेगुलरली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर आज वहां से पेड़ काट के लकड़ी लेकर के आया है तो कल उस जगह पे उन्हें लकड़ी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही लार्ज एरिया में बने हुए हैं। जो फॉरेस्ट होता है वो थोड़ी छोटे मोटे एरिया में रहता है, तो बहुत बड़े बड़े एरियाज में बने हुए रहते हैं, तो लोग उसको कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और वो डेवलप भी है, यूज करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज, ये वैसा रिसोर्स होता है जो मतलब हमारे नीड्स को तो सेटिस्फाई करने के लिए रेडी है, ठीक है, वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, बट हमारे पास ही कोई प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्या नहीं है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे डेवलप करें और कैसे यूज़ करें। जैसे आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों से मिलकर के वाटर बना हुआ है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी जो है वो बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट हमें ये नहीं पता है या फिर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है कि हम कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि स्टॉक में वैसे ही रिसोर्सेज आ रहे हैं, स्टॉक रिसोर्सेज में वैसे ही रिसोर्सेज आ रहे हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कैसे उस रिसोर्स को यूज कर सके। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज दैट रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज which present amount is recognized but they are reserved for the future, they are not being used। अब रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो अभी तो प्रेजेंट टाइम में वो रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन हम उसे फ्यूचर के लिए छोड़ दिए, हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, और उस चीज को हम लोग किसके लिए छोड़े हुए हैं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, तो वैसे रिसोर्सेज जो रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट में प्रेजेंट है बट उस रिसोर्स को हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़े हुए उस रिसोर्स को, और उस रिसोर्स को इसीलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा हमारा रिवर वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहे हैं अभी, इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में इसका कोई भी अगर यूज आए तो मतलब अभी तो हमारे पास वो चीज़ प्रेजेंट अवेलेबल है, इसीलिए हम रिवर वाटर जो है उसको छोड़े हुए हैं और उस चीज़ से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जनरेट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन हो उस चीज़ को यूज़ करके, उस चीज़ को यूटिलाइज करके, उस वाटर को यूटिलाइज करके वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो it's over, and today we have completed classification of resources and resources. So in next video you will get further chapter explained in detail. Go through the description box, there you will get the described notes, so please check it. Thank you, and if you like the video or if you find it helpful, then subscribe my channel. Thank you.